हेलो माय डियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। पढ़ना क्या क्या है तो देख लेते हैं एक बार। आज हम पहले पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड टॉपिक होगा आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड टॉपिक होगा आपका क्या, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आज को पढ़ेंगे। तो एक बार हम पहले देख लेते कल क्या क्या पढ़ा, उसका एक बार समरी देख लेते, ठीक है ना। कल का समरी एक बार देख लेते हैं, फिर आज का स्टार्ट करेंगे समरी। कल मेनली मैट्रिक्स और उसके टाइप्स देखे थे, तो टाइप्स का एक बार समरी देख लेते हैं क्या होता है। देखे थे फर्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या, इसमें एक रो होता था तो ऑर्डर क्या होता था 1/n। सेकेंड टाइप देखे थे हम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसमें क्या, जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता था वो कॉलम मैट्रिक्स, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m/1। एक कॉलम फिक्स है, ऑर्डर मतलब रो कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। इसके बाद है नल और जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता था ऑल एलिमेंट जीरो, इसे ओ से डिनोट करते थे। उसके बाद होता था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम देखे थे मैट्रिक्स। इसमें क्या नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इम्प्लाइज m बराबर n होता था। नेक्स्ट टाइप था वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता था वर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इक्वल टू इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक ना। नंबर ऑफ रो को m से डिनोट करते हैं, कॉलम को n से, m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसमें क्या होता था नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होता था नंबर ऑफ रो से, मतलब m जो है नंबर ऑफ रो कम होता था नंबर ऑफ कॉलम से, m लेस देन n। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के हम दो टाइप देखे थे मेनली, ट्रायंगुलर, सेकेंड था डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसमें आपको मेन डायगोनल पर कुछ नंबर रहते थे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते थे। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स के हम देखे थे दो टाइप था, कौन कौन से, एक स्केलर मैट्रिक्स, सेकेंड था यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब मेन डायगोनल पर कोई भी नंबर हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ना, बाकी एलिमेंट जीरो। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि मेन डायगोनल पर कोई फिक्स एक ही नंबर हो, कोई फिक्स स्केलर, जैसे गामा गामा हो गया तो फिक्स कोई एक ही नंबर हो। और यूनिट मैट्रिक्स में क्या था मेन डायगोनल पर सिर्फ एक हो, 1। इसके बाद हम देखे थे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप देखे थे, अपर ट्रायंगुलर, सेकेंड था लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता था 1 2 3 कोई नंबर है 5 6 इस तरीके से, तो मेन डायगोनल के ऊपर नंबर्स का एक ट्रायंगल बन रहा था, नीचे जीरो हो जाता था। लोअर ट्रायंगल में क्या था नीचे नंबर या फंक्शन का कोई ट्रायंगल बनेगा, ऊपर के सारे नंबर मेन डायगोनल के ऊपर जो भी होगा वो जीरो होगा। तो ये होगा आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का रिवीजन। इसको आप समरी में लिख लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं, देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
तो उम्मीद है लोड कर लिए होंगे आप लोग नोट। तो अब हम देखते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या था? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? सो देखिए, तो टू मैट्रिसेस होगा ना, यहाँ पर प्लूरल का यूज, आर इक्वल कब? इफ, यदि क्या होगा? देयर ऑर्डर, एक कंडीशन नंबर 1 है, देयर ऑर्डर इज सेम। एक तो उसका ऑर्डर सेम, सेकंड कंडीशन है एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन पर एक मैट्रिक्स का, और सेकंड को मतलब दूसरे मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा। देख लेते हैं एक एग्जांपल। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ भी इस मैट्रिक्स में जैसे कि यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जैसे 2 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 का, तो ये मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 का होना ही चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब यहाँ 5 है इस A11 की जगह, तो यहाँ 5, A12 की जगह 6 है तो यहाँ 6, A13 की जगह यहाँ 7 है तो 7, ठीक ना। इसी तरह A21 की जगह यहाँ पोजीशन क्या है? 8, A22 की जगह पोजीशन क्या है? 9, यहाँ 10, इसी तरह से 11 12 13, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल होगा, ठीक है। कोई और मैट्रिक्स इसे ले लेते हैं। 5 6 7 8, ये 2x2 का कोई मैट्रिक्स है। इसे लिख देते हैं थोड़ा और अच्छे, 10 5 7 8। अब देखिए यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, सेम पोजीशन के एलिमेंट यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एक और एग्जांपल देख लेंगे इसका। तो एक क्वेश्चन ही कर लेंगे अब तो, मान लीजिए क्या, एक ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, तो इसमें ऑर्डर तो सेम है, इसमें भी ऑर्डर सेम है। दूसरा क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए दोनों में, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, सेम पोजीशन का एलिमेंट हम देखें, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका हो गया। आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करेगा, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। ये इक्वल हो गया, आपका ऑर्डर भी सेम है 3 क्रॉस 3 का, और आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख लें, ये आपका होगा कौन सा, तो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ये कितना हो गया आपका 2 क्रॉस 3 का, जैसे हो गया। अभी मैट्रिक्स का इक्वल होगा, हमें तो पहले चला इसका ऑर्डर ही सेम नहीं, 2 ये 3 क्रॉस 2 का है, 3 रो 2 कॉलम, ये 2 क्रॉस 3 का है, 2 रो 3 कॉलम, तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा इक्वल। इसको नोट करिए, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। तो उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे मिलाते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x and y
गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, आर इक्वल किस वैल्यू के इक्वल होगा, तो मैट्रिक्स लिख देते हैं आपको 2x 3 2, ये आपका y ही लिख देते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड मैट्रिक्स आपका 0 5 6 8, ठीक है ना। तो बोला किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इक्वल होगा, टू मैट्रिक्स इक्वल के लिए सबसे पहले ऑर्डर सेम, ये ऑर्डर तो सेम है भाई साहब, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ के 5 नहीं, एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गया, एग्जाम्पल 3 और ये 2, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन प्रॉपर आपका बनेगा। तो इसमें ये 3 तो 3 के बराबर है, इस 2x किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। 2x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0, तभी ये इक्वल होगा। इसी तरीके से ये y किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसके क्या है, 8 है, तो y क्या होना चाहिए, इक्वल टू 8 होना चाहिए, तब ये मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वलिटी होल्ड करेगा। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 8। सेकेंड कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, 5 इक्वल टू 2 16, यहाँ भी कोई ले लेते हैं स्क्वायर रूट जिसका है 3 ले लेते हैं 5, ठीक है। अब इक्वलिटी होल्ड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, करस्पॉन्ड, एक तो ऑर्डर सेम, ऑर्डर ये भी 2 by 2 का कोई मैट्रिक्स है, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम मतलब 2 2 के बराबर है। सेकेंड एक्स स्क्वायर किसके बराबर, 16 के बराबर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 4 के बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एक्स इक्वल टू, इसका से वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो वाई क्या होना चाहिए, प्लस वाई √3 के बराबर होना चाहिए, ये भी तो 4 ही होगा ना, +4, ठीक है। तो देख लिए, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, मैं लिख के मिटा दिया था, तो एक्स क्या होना चाहिए, +4, ये भी एक्स लेस देन 0 मतलब 1 हो तो मीन 0, तो भी तो मतलब लेस देन 0 मतलब -4 हो, तो भी तो स्क्वायर क्या होगा, 16 ही होगा। तो एक्स प्लस -4 कुछ भी हो सकता है, इसी तरीके से ये प्लस माइनस √3 हो सकता है, रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस प्लस इसमें तरह से साइन लगा देंगे प्लस माइनस का, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। तो अगला हम टॉपिक देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब कोई मैट्रिक्स है आपका, जैसे ए बराबर 5 6 7 8 2 4, कोई मैट्रिक्स है, इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर दिए मतलब -2 एक क्या होगा, तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक नंबर में इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो -10 हो जाएगा, जैसे कि -12 -14 -16 -4 -8, तो प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसको मान लीजिए
3 करते हैं तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, 15, एक को देखिए 18, 21, 24, इस तरीके से स्केलर मल्टीपल होता है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसको नोट करके फिर देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो अगला टॉपिक है मैट्रिक्स में एडिशन और सब्सट्रैक्ट करना मैट्रिक्स का, देखेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कब होगा, सो देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या होगा, देयर ऑर्डर विल क्या हो, सेम, ठीक है। या इजी लिख देते हैं यहाँ पर, तो ग्रामर तो मेरा खराब है भाई। सेकेंड है जब ऑर्डर सेम होगा देन वी कैन सब्सट्रैक्ट एंड एड एडिशन ले लेंगे, एडिशन ऑफ किसको मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, एडिशन करेंगे ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यही इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है ए बराबर नहीं, मान लें इसको y लिख देते हैं, y बराबर 3, 4, 6, 10, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स आपका 2x + y बराबर 4, 7, 8, 12, ठीक है। इसको बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना है हमको। y इतना दिया और x + y मतलब 2x + y इतना दिया हुआ है इक्वेशन के रूप में। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 4, 7, 8, 12 - y मतलब 4, 7, 8, 12 - y का वैल्यू यहाँ रख दे। y क्या है, 3, 4, 6, 10। अब इसको एडिशन या सब्सट्रैक्ट इसको कैसे करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम बस सब्सट्रैक्ट या एडिशन करेंगे, तभी इसी तरीके से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे 4 को 4 - 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना हमको 4 - 3 1, 7 - 4 3, 8 - 6 2, 12 - 10 2। ये आपका आ गया 2x का वैल्यू, 2x का वैल्यू, ठीक है। 2x बराबर इतना आ गया। आपको x का वैल्यू निकालना है, यहाँ तो x का वैल्यू आपको y का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पर x होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। x आपको निकालना है तो x क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज x क्या हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 से डिवाइड कर दिए तो 1/2, 3/2, 2/2 1, 2/2 1, ये आपका x का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, आप सॉल्व करिएगा इस तरीके से। तो नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिए और इस पर क्वेश्चन लगाना है हमको।
तो अभी बस हम थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरिकल लेवल का क्वेश्चन एक साथ देख लेंगे। एनसीईआरटी में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इस पर कोई खास क्वेश्चन है नहीं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज होता क्या है? व्हेन वी interchange of row and column of matrices, then that matrix is called transpose of matrix. Transpose of matrix, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? मतलब ये कोई मैट्रिक्स है, आपको मान लीजिए 2/3 का, तो इस पर ये या फिर और इसको डिनोट कैसे करेंगे? कोई 2/2 का ट्री का मैट्रिक्स होगा, लिख लेते हैं एक इस तरीके से, टी का साइन या फिर ये, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमको निकला होगा, तो कैसे लिखेंगे? तो कोई मैट्रिक्स आपका इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। कोई मैट्रिक्स आपका ए जैसे कि हो गया अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। उसके बाद हो गया एक्स वाई जेड, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ए था। अब इसका ट्रांसपोज हम लिखेंगे, 2x3 का ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज मतलब ए 2x3 ये, या फिर कैसे लिख सकते हैं इसे, ए 2x3 टी का साइन दे करके इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? देखिए, रो को कॉलम में बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। अच्छे से देखिए, जैसे अल्फ़ा बीटा कॉलम में लिख देते हैं, बीटा गामा, ठीक है। अभी एक्स को इसे एक्स वाई जेड। अब देखिए, ये रो कॉलम में चेंज हो गया और ये कॉलम रो में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज निकालते हैं मैट्रिक्स का। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लिखते कैसे हैं तो देख ही लिए, ट्रांसपोज इस तरीके से लिखा जाता है। इसको नोट करिए, एक और एग्जांपल देख लेंगे हम।
तो ओमेगा लिख लेंगे, इसका एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। और जैसे कोई मैट्रिक्स है आपका, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई, 5 6 ओ भाई 5 6 7 8 9 10, इसका ट्रांसपोज लेना है। देन बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इस तरीके से लिख रहे हैं, क्या होगा, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिए। कैसे, कॉलम में लिख दीजिए 5 6 7, ठीक है। ये भी रो है इसमें, रो में, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए 8 9 10, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ये हो गया। क्या हुआ, रो कॉलम में चेंज हो गया, रो जो था कॉलम में चेंज होगा, और इसका कॉलम 5 8, तो ये क्या होगा 5 8 रो में चेंज होगा। इस तरीके से रो कॉलम कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम रो में बदल जाएगा, यही ट्रांसपोज होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी कोई मैट्रिक्स है 6 2 8 9 12 13, कोई मैट्रिक्स आपका कौन सा है, ये आपका ऑर्डर देख लेते हैं थोड़ा। ये 2/3 का है, तो ये क्या हो गया 3/2 का हो गया। ये आपका 3/2 का, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे। देन सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज क्या होगा, रॉ को कॉलम में चेंज कर दीजिए, अपने आप कॉलम रो में चेंज होगा, ठीक है। सिर्फ आप कोई एक को चेंज करना, ठीक है। जैसे कॉलम को रो में चेंज किया थी, रो को कॉलम में चेंज किया, तो अपने आप इसका कॉलम रो में चेंज हो गया। इसी तरीके से इसके रो को आप कॉलम में चेंज करते जाइए, ठीक है, या फिर कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो रो को ही अगर हम कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करेंगे एक ही बार में लग जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। 2 6 2, रो हो गया चेंज कॉलम में, 8 9 12 13, ठीक है। या फिर कॉलम को रो में चेंज करते हैं, 6 8 12 6 8 12 2 9 11 2 9 13 है तो 13। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए हम, फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको हम देखेंगे, नोट करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। पहला क्या होता है, जैसे किसी कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज मैंने ले लिया, ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ले लिया, मतलब ट्रांसपोज ले लिया, रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया। अब फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर ट्रांसपोज का ले लिया, तो क्या हो जाएगा, वो फिर वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कोई अल्फा नंबर है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया आपको, नहीं अल्फा और ए के ट्रांसपोज की वजह से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। सेकेंड है ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, क्या होता है ये, थर्ड प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी को ऐड कर दिया, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज लिए, या फिर ए का ट्रांसपोज लिए, बी का ट्रांसपोज लिए, फिर उसको ऐड कर दिए, बात सेम होगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। जैसे फिर से देखिए क्या बोले, कोई मैट्रिक्स ए है और बी है, दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज लिए, कोई मैट्रिक्स आया होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई सी आया, और इसमें क्या किया, कोई ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो है उसको पहले ट्रांसपोज कर दिए, इसको ट्रांसपोज कर दिए और बी को भी ट्रांसपोज कर दिए, फिर जो है जो नया मैट्रिक्स होगा वो भी सी ही होगा। ए का ट्रांसपोज करके ट्रांसपोज कर दिए, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज फिर ऐड किए, तो भी जो मैट्रिक्स होगा वो
मैट्रिक्स से ही होगा, मतलब दोनों इक्वल होगा। तो क्या होगा, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब चौथा क्या है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स तो नहीं देखे, लेकिन हम प्रॉपर्टी यहाँ ट्रांसपोज का देख रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पर हम समझ लेंगे इसे, समझ तो लीजिएंगे, यहीं हम समझ लेंगे, लेकिन वहाँ पर यूज कर लेंगे इसका। ठीक है ना, ए बी को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज किया, ये जो होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा। मतलब इसे रिवर्सिबल लॉग भी कहते हैं, जैसे कि ए बी सी तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और फिर इसका ट्रांसपोज कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इसका अपोजिट हो जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज, इस तरीके से रहेगा, सेम ऑर्डर में रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत डिपेंड करेगा, हम इसे देखेंगे आगे। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी हो गया क्या, ट्रांसपोज। एक और प्रॉपर्टी है इसका, ए टू द पावर एन का अगर हम ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज के पावर एन, ए टू द पावर एन का अगर ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज की पावर एन, ए पर कुछ भी पावर देंगे उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज पावर एन इक्वल होगा, दोनों चाहिए। ठीक है, तो लगभग हो ही गया प्रॉपर्टी। और कोई प्रॉपर्टी है, हाँ, डिटर्मिनांट पढ़ेंगे आगे हम, वैसे डिटर्मिनांट ऑफ, डिटर्मिनांट ए जो होगा, किसी ए का डिटर्मिनांट इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसे शॉर्टकट लिख लेते हैं, ए का डिटर्मिनांट जो होगा ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनांट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी देख लिया, ठीक, तो ट्रांसपोज जो है इसका हम प्रॉपर्टी देख लिए, इसका यूज हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो अब हम ट्रांसपोज की बेसिस पर भी मैट्रिक्स के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, पहले देख लेते हैं, इसको छोड़िए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स said to be a symmetric matrix when if क्या होगा, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए के बराबर होगा। ठीक, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का बराबर होगा, या फिर तो ए का ट्रांसपोज तो पहले ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, और दूसरा कंडीशन मतलब इसी में क्या लिख सकते हैं, ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होगा देखते हैं। कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं 7 2 5, ठीक है, 6 8
यहाँ भी ले लेते हैं हम क्या 2 5 6 10, कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज हम लिखेंगे, क्या होगा 7 2 5 7 2 5 286 286, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 5 6 10, ठीक है। अब देखिए इसका जब ट्रांसपोज लिए तो भी तो लगभग सेम मैट्रिक्स ही आ गया भाई। 275 286 5 6 10, ट्रांसपोज लेने पर सेम मैट्रिक्स आ गया। ऐसा कैसे होगा? कुछ तो इसमें मैजिक होना चाहिए, कुछ तो रीज़न होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो और उसके लिए तो कुछ कंडीशन है तभी ये ऐसा होगा। कंडीशन क्या है सो देख लीजिए, कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए। यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 6, तो हमने क्या लिखा था AIJ बराबर AJI। यहाँ क्या कंडीशन है सो देखिए A12 है, A12 का कंडीशन है और ये कंडीशन है A21 का। सो देखिए A12 बराबर A21 मतलब AIJ बराबर AJI, ये एलिमेंट सेम होना चाहिए और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। खास करके यहाँ लिख सकते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। के बाद A13 जैसे होगा A13 किसके बराबर है 5 5 A31, समझ गए। तो यदि AIJ बराबर AJI हो, ये मतलब ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये एलिमेंट सेम होना चाहिए और ये एलिमेंट ये जब सेम हो तब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, ये ए के बराबर ही आ गया। देन ये मैट्रिक्स क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझे, क्लियर है? फिर से देख लीजिए, कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब मैट्रिक्स कैसा लिया जिसमें AIJ बराबर AJI के बराबर होना चाहिए, मतलब A12 और A21 बराबर होना चाहिए, A13 और A31 बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद A क्या होगा 2 3 A32 के बराबर होना चाहिए। तब जो ये मैट्रिक्स होगा क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, जैसे ही इसका ट्रांसपोज लेंगे ए के बराबर आ जाएगा और ये मैट्रिक्स तब होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझे। तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं और देखेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। तो पहले तुम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक जनरल जो आपके एकदम दिमाग बैठ जाए ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कब जो है सो वो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। इसे ए बराबर क्या है, ठीक है, लिख लिए A B C, ठीक है। अभी ABC लिख लिए, यहाँ कुछ हो गया एलिमेंट, नहीं यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा ले लेते हैं, कोई भी नंबर हो गया गामा, ये B C और ये D हो गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए B ही होना चाहिए वही नंबर, यहाँ क्या C ही होना चाहिए और यहाँ क्या D ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझे। ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज अगर ले लिया हम
अल्फ़ा बी सी, बी बीटा सी, सी डी गामा। सेम आ गया ए का ट्रांसपोज, ए बराबर ए का ट्रांसपोज भी मतलब ए के बराबर आ गया। तो ये मैट्रिक्स इसलिए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे, इसको नोट करिए। फिर हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगला टाइप है इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a skew symmetric matrix ठीक है। कब, when transpose of A is equal to minus A और ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तभी ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और नोट क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज जीरो। एलिमेंट लिख देते हैं, एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ऐसे नहीं, एलिमेंट कैसे लिखेंगे, एलिमेंट विच प्रेजेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब मैट्रिक्स से है ना, एलिमेंट जो क्या हो, एलिमेंट विच प्रेजेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 0 5 6 0 7 0 8 -5 -6 -7। अब जो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, देन इसका ट्रांसपोज जो लेंगे, ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सो देखिए रॉ को कॉलम में चेंज कर दिए 0 5 6, ठीक है। इस रॉ को कॉलम में चेंज करिए -5 0 7, ठीक है। इसको कॉलम -6 -7 नहीं, इसको कॉलम -6 यहाँ 0 थोड़ी है, -7 8। अब देखिए क्या है, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब जो है ये ट्रांसपोज हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए अगर, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ 5 6 आ जाएगा, मतलब एक इक्वल हो जाएगा, -1 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझे, तो क्या होना चाहिए, अब सो देखिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई माइनस ए जे आई। सो क्यों बोले बताता, A12 ये है पोजीशन इसका, A12 ये क्या है A21, लेकिन माइनस में इस तरीके से हम लिखेंगे। ओ भाई साहब क्या कर दिया भाई, प्रिंसिपल डायगोनल पर 0 होना चाहिए,
ठीक। A12 A21 के बराबर, A13 A31 के बराबर, मतलब क्या, माइनस A31 के बराबर, AIJ माइनस AJI के बराबर, ठीक है। A13 है तो A31, समझे। तो जो होगा इसका ट्रांसपोज जो लेंगे हम तो माइनस A आएगा। ये मैट्रिक्स तब क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको नोट करिए, फिर आगे इसका एग्जाम्पल लिख देखते हैं। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल। यहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी हो गई थी, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक ना। कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 5 6 7। ओ भाई साहब, पहले वहाँ पर मेन डायगोनल पर तो 0 होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल पर। उसके बाद 8 मेन डायगोनल पर तो 0 है, 9, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़, कैसे क्या बता रहे हैं, -6 -7 -9 0। AIJ इक्वल टू -AJI, ठीक है। देखिए अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। देखिए इसका पोजीशन एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है, A12, बट इसका पोजीशन क्या है, -6 का पोजीशन क्या है, A21। यहाँ J क्या हो गया, यहाँ आ गया, आगे कहाँ चल गया, यहाँ, वो भी माइनस में आ रहा है, तो क्या होना, इसलिए बोले AIJ बराबर -AJI, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो अगर 6 है तो यहाँ -6, यहाँ अगर 7 है तो -7, 9 है तो -9। और क्या, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा जिसके मेन डायगोनल पर 0 होगा, ठीक है। तो ये ए हो गया। इसका आप ट्रांसपोज लेंगे हम, ट्रांसपोज, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज जैसे लेते हैं, क्या हो गया, रो को कॉलम में चेंज कर दिए, 0 6 7 -6 0 9 -7 -9 0, ठीक है। अब जैसे हम इसमें से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, -1 माइनस कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक ट्रांसपोज जो है इसमें, जब इसमें माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया, 0 6 7 -6 0 9 -7 -9 0। देखिए ये जो है इस ए की इक्वल आ गया, तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, इक्वल टू -A हो गया। तो ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन क्या क्या था, तो मेन डायगोनल पर तो 0 होगा ही, कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मेन डायगोनल पर 0 होगा। देन क्या होगा, ए का ट्रांसपोज -A के बराबर होगा, ठीक है। और AIJ AJI के बराबर होना चाहिए एलिमेंट। मेनली दो कंडीशन हम देखेंगे, क्या, मेन डायगोनल पर 0 होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, तभी ए का ट्रांसपोज -A के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मेन डायगोनल पर एक 0, दूसरा AIJ इक्वल टू -AJI, ठीक है। और मेन डायगोनल क्या बराबर 0, एंड देन क्या होगा, ए का ट्रांसपोज -A के बराबर, देन ये होगा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन, ठीक। कैसे इस मैट्रिक्स को लिखा जाए तो समझ गए होंगे। कोई मैट्रिक्स हमको लिखना है अगर इसे, क्या लिखेंगे, AGH -G, यहाँ 0 ही होगा, 0
के जैसे हो गया, तो यहाँ क्या होगा -h -k 0। इस तरीके से हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए, ठीक। तो अगला है एक नोट लिखना है आपको, और फिर उसके बाद इस क्लास को हम बाइंड अप करेंगे, ठीक है। नोट में क्या लिखना है, नोट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be written as sum of square matrix नहीं, sum of भाई साहब symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है। लेट कोई मान लीजिए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस एस। ये वेर आर क्या होगा, आर सिमेट्रिक हो गया आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड एस क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से लिख दें। अब जो होगा इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आर प्लस एस का ट्रांसपोज इम्प्लाइज आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज। अब देखिए मतलब क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज बराबर, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज बराबर ए होता है, तो यहाँ पर आर का ट्रांसपोज आर हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, क्या देखे थे, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर एस अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एस का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, अब हम ए और ऐसे इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इसको जोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको हम जोड़ दें इक्वेशन 1 2 को, क्या हो जाएगा, आर प्लस आर टू और एस एस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, इम्प्लाइज आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, यहीं से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 माइनस 2, ठीक है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2s, ये प्लस अगर एस प्लस हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाइज एस क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू आया ये, एस का वैल्यू ये आया, तो ए क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया, सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। क्या बोला है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूव हो गया, नोट करिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से,
डब्बा बनाकर। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन आज जो पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन कर लेंगे अभी तक के, और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।